होंगे, हो सकता है कुछ ज्ञान की बातें हो जाएं, कुछ ऐसे होंगे जो सच में किसी न किसी तरह से परेशानी में होंगे, किसी तरह की एंजाइटी होगी, किसी तरह की स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की कुछ न समस्याओं से शायद जूझ रहे होंगे। तो मैं जो आपसे बोलने वाला हूँ, मैं सबको कनेक्ट करने की बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जिनकी तबीयत खराब है, परेशानी, उनके लिए ये सहज है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सेशन को जो भी 1-1.5 घंटे हैं उसको थोड़ा सा सुनिए और आपका पार्टिसिपेशन हमें चाहिए। हम कोई ज्ञान की बात यहाँ नहीं करेंगे ना, मैं इतना नॉलेजेबल हूँ, मैं भी एक्सपर्ट है, बट ये चीजें ऐसी कोई नॉलेज वाली जो नहीं है कि हमने किताब में पढ़ा। हम तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज मतलब अगर एकेडमिक बात करें तो आपको भी पता है, एकेडमिक्स की जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और जब हम नौकरी में जाके प्रैक्टिकल करते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, राइट? सो वी आर गोइंग टू शेयर आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस टू यू so that you can understand ki what phases we have gone through. If something is happening in your life, it is alarming for you. If it is not, in future you are facing such kind of problem, whom to reach, how to reach, and what are the precautions, right? तो जब मेरी सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे 2 साल लग गए आइडेंटिफाई करने में कि मुझको माइंड डिप्रेशन है। पहले दो साल लग गए इस चीज को पता लगने में, क्योंकि होता क्या है, ऑफिस में काम शायद ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा छुट्टी लेके थोड़ा घूम के आते हैं, पहाड़ों पे चले जाते हैं, या फिर लगता है कि चलो दोस्तों में वीकेंड पे कुछ ड्रिंक पार्टी कर लेते हैं। वो सब शॉर्टकट रूट होते हैं कि 4 दिन 5 दिन हम वहाँ पे मस्ती करके चले आएंगे तो ठीक हो जाएगा। और आई वॉज इन IT सेक्टर, आई वॉज इन TCS, आई हैड गुड जॉब, मैं माइक्रोसॉफ्ट, GlaxoSmithKline, AC Nielsen सब प्रोजेक्ट पे काम करता था, तो लाइफ अच्छी थी, ऐसा नहीं था। पैसे अच्छे मिलते थे, नौकरी अच्छी थी, अपना पोजीशन भी अच्छी थी, आई वाज टेस्ट लीड देयर। सो वहाँ पे ये लगता था कि 5 दिन तो काम करने हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे मस्ती करनी है। मतलब माइंडसेट होता था कि 5 दिन तो मस्ती हो ही नहीं सकती मंडे टू फ्राइडे तक, यहाँ पे काम करना है। इसी माइंडसेट से ज्यादातर IT में, जनरलाइज नहीं करूंगा, मतलब जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगा, ऐसे हम जी रहे थे। बट जब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, कुछ सर्च करता हूँ, गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कुछ थेरेपी, काउंसलिंग, साइकेट्रिस्ट जैसी चीजें होती हैं। अभी भी मुझे नहीं पता था कि ये काउंसलिंग होती क्या है, ये साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, ये मेडिसिन से कुछ होता भी है कि नहीं। उसको भी मैंने ये आइडेंटिफाई हो गया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी, बट आई डिडंट फाइंड एनी सॉल्यूशन। बट बाद में फिर मैंने कुछ थेरेपिस्ट से मिला, कुछ काउंसलर से मिला, बात की, नहीं समझ में आया। उनमें से कुछ लोग मुझे ज्ञान की बातें, मोरालिटी की बातें कोई कर रहा है, मैम आपके लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि मतलब अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे टीचर अलग अलग होते हैं ना, कोई टीचर बहुत अच्छा होता है, कोई टीचर एवरेज होता है, कोई टीचर कुछ नहीं कर रहा है, वैसे ही थेरेपिस्ट में भी होते हैं। तो मेरा शुरू का जो एक्सपीरियंस था बहुत बुरा था, और मुझे मोरालिटी की बातें बताई गई, मुझे ब्रह्म कुमारी से जोड़ने की कोशिश की गई, और मुझे क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन सबसे जोड़ने की कोशिश में, वो गलत। जब मैंने फिर 3, 4, 5 थेरेपिस्ट ट्राई करके, तो मैंने जब एक थेरेपिस्ट से, मैंने बॉम्बे में थी और मैं यहाँ लखनऊ में रहता था, मैंने उनसे जब बात करना स्टार्ट किया तो मुझे उनसे बहुत साइंटिफिकली चीजों का वो मिला। एक होता है ना कि हर बंदे का पर्सनालिटी अलग होती है। मुझे आप लॉजिक में, अगर आप साइंटिफिकली बातें करेंगे तो ही मैं कन्विंस होऊंगा। मुझे आप मोरालिटी की बातें करेंगे, मुझे आप एथिक्स की बातें करेंगे, आप कर सकते हैं, बट कुछ चीजें होती हैं जो लॉजिक पे चलती हैं। तो वो उनकी बातों से मुझे लगा कि हाँ सही है, और मेरी जो कुछ गिल्ट फीलिंग थी, कुछ ग्रीफ्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो गई। के इवेंट्स होते थे, मैं जाता था वहाँ प्रेजेंटेशन, CM के सामने हमने काफी प्रेजेंटेशन किए हैं। उसके बावजूद मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं सुबह मीटिंग करने जाना है, मैं कार से जा रहा हूँ और मैं रात भर सोया नहीं हूँ, सुबह मेरी मीटिंग है और मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, मैं रोते रोते जा रहा हूँ, मुझे एकदम से आंसू निकल है, मैं रोते रोते जा रहा हूँ, और वहां पे पहुंच के कुछ नहीं, मैंने वॉशरूम में गया और मीटिंग की और चला आया। तो किसी को ये पता ही नहीं था कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूँ, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब आप लाइफ में अच्छा करते होते हो ना, तो लोगों को लगता है यार ये कैसे डिप्रेस हो सकता है, इसको कैसे एंजाइटी हो सकती है। और मैंने यहाँ पे 3 साल में 4 साल में बहुत अच्छा लखनऊ में काम, मैं 4 साल पहले लखनऊ में आए थे। अभी भी मैं डिजिटल डायरेक्टर जागृति फाउंडेशन में हूँ, उसके साथ मैंने रसूल स्टार्ट किए। तो 4 साल में सब होते हुए मैंने सब किया, लेकिन जब लगा कि ये मैं तो निकल गया इन सारी चीजों से, मैंने ये सारी चीजें होते हुए मैं निकला हूँ। जितने यूथ हैं, आप जैसे लोग हैं जो पीछे बैठे हमारे यूथ हैं, वो भी बहुत से ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, शायद इस तरह की कुछ परेशानी से जूझ रहे होंगे। तो मुझे लगा किसी को तो बोलना पड़ेगा। जब दीपिका पादुकोण बोल सकती है, विराट कोहली बोल सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैंने कहा मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने इनर सोल की स्थापना की इस चीज को लेकर कि शायद मैं अवेयर भी क्रिएट कर गया तो शायद मैं कुछ इम्पैक्ट कर पाऊंगा। तो ये मेरा मकसद था इस चीज को शुरू करने
करने का। तो मैं अभी ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं